तरफ जैन मुनि की ब्रुटल हत्या करके पीस पीस करके टुकड़ों में उसको बोरवेल में डाल दिया जाता है। कर्नाटक सरकार बताए कि ये जो करने वाले लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उसको प्रमोट कौन कर रहा है? उनकी तो कर्नाटक गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाए। जस्टिस अगर आपके राज्य में स्थापित है तो कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा अपनी माँ की कोख से दोबारा क्राइम करने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जस्टिस का एक बुलडोजर थोड़ा सा चलाया है, 2-4 किलोमीटर। थर थर कांप रहे हैं, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया उत्तर प्रदेश में गुंडई कर दे। पिछले 5 जुलाई को कर्नाटका में आचार्य जैन काम कुमार नंदी का अपहरण किया जाता है। अपहरण करने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या उनके सब को टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। क्या हो रहा है कर्नाटका में? एक्चुअली ये कांग्रेस के तुष्टीकरण का परिणाम है। जिस तरीके से बंगाल में आप देखते हैं ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं का मर्डर होता है, क्या वहाँ अगर बीजेपी की सरकार हो तो हिंदुओं का मर्डर हो जाएगा? आज देश में केंद्र सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कहीं दंगा हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही। एक्चुअली ये सरकार प्रायोजित प्रोग्राम्स हैं। ये हत्या कैसे हुई, इसके पीछे मनोबल किसने बढ़ाया और मनोबल बढ़ाने के पीछे किस तरीके के राजनीतिक चरित्र कांग्रेस कर्नाटक में प्रयोजित कर रही है, उसी का दुष्परिणाम है। कांग्रेस पार्टी और उसके सिद्धारमैया ये ना कहने के लिए विवश करें कि उनके ही चालबाजियों और तुष्टीकरण की राजनीति का ये परिणाम है कि एक नंदी महाराज की निर्मम तरीके से हत्या करके पीस पीस करके, ये जो पीस पीस करने का तरीका है किसका है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो कांग्रेस के कैरेक्टर के साथ मैच करता हुआ ये अपराध है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है या ऐसे लोग जहां भी सत्ता में है जो किसी एक समुदाय को विशेष प्रमोट करते हैं और दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये राजनीतिक दुष्परिणाम है जिसमें नंदी महाराज की हत्या हुई। इसके लिए राज्य सरकार बराबर की दोषी है और भी हत्याएं होंगी कर्नाटक में, और वो ऐसी ही हत्याएं होंगी हिंदुओं की जो केवल और केवल कर्नाटक राज्य में चलने वाली सरकार और उसके सत्ता में बैठे सत्ताधीशों की कार्यशैली की वजह से होगी। लेकिन सिंह साहब, क्या माना जाए कि कर्नाटक भी जो है बंगाल उसके राह पे चल रहा है? कांग्रेस अपना चरित्र आते ही दिखाई। वो जो धर्मांतरण का कानून था उसे समाप्त कर दिया गया। आप एक चीज बताइए, 36,000 मंदिरों पर जो कर्नाटक की सरकार कब्जा करके बैठी हो, वहां हिंदुओं के कन्वर्जन रोकने की जिम्मेदारी किसकी? जो गवर्नमेंट 36,000 टेम्पल, सनातन संस्कृति के हर एक टेम्पल, 12,000 गांव में 36,000 टेम्पल पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो, उस राज्य की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हिंदुओं के कन्वर्जन रोकने की है या नहीं? या वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस काम को करेगा? तहसीलदार करेगा? जो पैसा वो कलेक्ट करके था मंदिरों से ले जाता है वो करेगा? एक्चुअली ये बास्टर्डी एक्ट जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और इस तरीके की हत्याओं के पीछे भी गवर्नमेंट का ही हाथ है। गवर्नमेंट का नहीं होगा उसके विधायक का हाथ होगा, उसके विधायक का नहीं होगा उसके पार्षद का हाथ होगा, उसके पार्षद का नहीं उसकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का हाथ होगा, लेकिन हाथ तो कांग्रेस का ही है। इसमें कोई दो ये हर देखा जा रहा है मामला पिछले कई वर्षों के भीतर, अगर 2-4 वर्षों की हम बात करें तो हिंदुओं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्या रीजन मानते हैं आप? आप एक चीज मुझे बताइए, हिंदुओं को टारगेट ही नहीं किया, नष्ट तो नाबूद करने का सरकारी प्रयोजन चल रहा है। जितना मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने हिंदुओं को बर्बाद नहीं किया, उससे ज्यादा कर्नाटक गवर्नमेंट ने हिंदुओं को कर्नाटक में बर्बाद किया और अन्य राज्यों में भी बर्बाद करने का काम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के कर रही है। वरना सनातन संस्कृति के मठों मंदिरों से कौन से आतंकवादी पैदा होते हैं जिसपे आपको सरकारी नियंत्रण करने की जरूरत पड़ी? सनातन मठ मंदिरों से कौन से जिहादी पैदा होते हैं जहां आपको मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत पड़ी? मठ मंदिरों से कौन सी अनैतिक, अराजक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलती हैं जिसके लिए आपको मठों मंदिरों पर कब्जा करके बैठने की जरूरत पड़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा भारत सरकार के साथ साथ कर्नाटक की राज्य सरकार, उसमें कांग्रेसी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सब जिम्मेदार है हिंदुओं को मरवाने के लिए, उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, उनका कन्वर्जन करवाने के लिए। यदि बास्टर्ड एक्ट न किया गया होता, आप शांति से रहने वाले व्यक्ति को पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, समाज के साथ सहयोग करने वाले व्यक्ति, समाज, संगठन और उसके तीर्थ स्थानों, देवस्थानों को कब्जे में ले लेते हैं। जो व्यक्ति समय से नहीं बल्कि वर्षों से, किसी सरकार के आने जाने से नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए उसकी आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देने वाले, मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करने वाले, मैं पूछता हूं ये बास्टर्ड लोग हैं कौन?
ये यही कांग्रेस के एमपी एमएलएज हैं, बीजेपी के एमपी एमएलएज हैं जो सरकारी नियंत्रण करके सनातन संस्कृति की आज कर्नाटक में रक्षा करने के लिए क्या कोई एसडीएम आएगा? उस जैन मुनि के घर पे काम करने के लिए आएगा सुरक्षा के लिए? यही मठ मंदिर समाज की सुरक्षा के लिए एक दायित्व निभाते हैं, उन पर सरकारी नियंत्रण है। क्या कोई तहसीलदार आएगा आपके घर भजन भीख मांगने के लिए, सनातन संस्कृति की उन्नति के लिए, या केवल चढ़ावे से ही अपना पेट भरेगा, लूटेगा, खसोटेगा और बर्बाद करेगा सनातन संस्कृति को? अगर सनातन संस्कृति के साथ ही इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि जैन मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने में उन्हें कितना देर लगेगा? जैसे कर्नाटक में दूसरी हत्या वेणुगोपाल की मैसूर में कर दी गई है। एक तरफ जैन मुनि की ब्रुटल हत्या करके पीस पीस करके टुकड़ों में उसको बोरवेल में डाल दिया जाता है। कर्नाटक सरकार बताए कि ये जो करने वाले लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उसको प्रमोट कौन कर रहा है, उनकी सुरक्षा में लगा कौन? ऐसे लोगों को दिन दहाड़े जिनको सजा देनी चाहिए, उनके पीछे खड़ी अगर कोई है पार्टी तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता है, उसकी नीतियां हैं। तो निश्चित तौर पे कर्नाटक गवर्नमेंट, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक की सरकार जिम्मेदार है इन हत्याओं के पीछे। रही बात जस्टिस की, तो केवल पुलिस की गिरफ्तार कर लेने से जस्टिस नहीं मिल जाता। जस्टिस होता है कोर्ट से। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बताए कितने दिन में जस्टिस मिलेगा इनको कोर्ट से और कितने दिन में इनको सजा मिलेगी। अगर ये सुनिश्चित करने से कर्नाटक गवर्नमेंट पीछे हटती है तो वो दंगाइयों के साथ खड़ी है, रेपिस्टों के साथ खड़ी है, मर्डर करने वालों के साथ खड़ी है, अपराधियों के साथ खड़ी है। क्योंकि पुलिस का काम अपराध को, सिर्फ अपराधी को पकड़ करके जेल तक ले जाना, सलाखों के पीछे ले जाने से न्याय नहीं हो जाता। ये तो कुछ भी नहीं है, न्याय का एक इंच भी नहीं है। न्याय होता है कोर्ट से, जब उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको सजा मिलती है, सजाए मौत मिलती है, उम्र कैद मिलती है, 10 साल 5 साल की सजा मिलती है, वो होती है सजा। तो कर्नाटक गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर उसे रेपिस्टों के साथ, दंगाइयों के साथ, मर्डर करने वाले, ब्रुटल हत्या करने वालों के साथ खड़ी रहनी है तो रहे। कोई जरूरत नहीं है जैन मुनि के साथ खड़े होने की, कोई जरूरत नहीं है वेणुगोपाल में, मैसूर में जो ब्रुटल हत्या हुई उनके पीछे खड़े होने की। सिंह साहब, बीजेपी के एक नेता ने जो अरेस्ट हुए हैं अपराधी, उनको कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या उनको सजा दे के न्याय मिल जाएगी? क्या इस तरह की जो अत्याचार हैं वो बंद हो जाएंगी? बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है कि इच्छा शक्ति हो तो कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता। जस्टिस अगर आपके राज्य में स्थापित है तो कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा अपनी माँ की कोख से दोबारा क्राइम करने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जस्टिस का एक बुलडोजर थोड़ा सा चलाया है, 2-4 किलोमीटर, थर थर कांप रहे हैं। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया उत्तर प्रदेश में गुंडई कर दे न। वही कर्नाटक के लिए है, वही अन्य स्टेट्स के लिए है। अगर आप जस्टिस एस्टैब्लिश कर दे, अदालतों में सिर्फ तारीख मिलती है, तारीख पर तारीख मिलती है। कर्नाटक गवर्नमेंट एश्योरेंस के साथ बोले कि कितने दिन में तारीख पर तारीख मिलेगी और इन जैन मुनि को न्याय मिलेगा, वेणुगोपाल को न्याय मिलेगा। और ऐसे जैन और वेणुगोपाल जैसे जो सैकड़ों हजारों लोग कर्नाटक में हत्या की भेंट चढ़ गए, जिहादियों की भेंट चढ़ गए, शांतिदूतों की भेंट चढ़ गए, उनको न्याय देने की क्या प्रक्रिया है? न्याय देने में तुम्हारी कोर्टें सक्षम है क्या? अगर कोर्ट सक्षम नहीं है, जस्टिस सक्षम नहीं है, सिर्फ वहाँ तारीख पर तारीख मिलती है, तो अपराधी, तो ये जो हत्यारे हैं ना, ये गुंडे बन जाते हैं। अतीक अहमद क्या था? चौराहे पर शाम को आने वाले यात्रियों से लूटपाट करने वाला व्यक्ति। उसे सजा नहीं मिली, कोर्ट में तारीख पर तारीख मिली, वो क्या बन गया? बाहुबली। तो अगर इन रेपिस्टों को, हत्यारों को, ब्रुटल हत्या करने वालों को आपकी सरकार और आपके जस्टिस सिस्टम से न्याय नहीं मिलता तो वो बाहुबली बन जाएंगे। जिनकी हैसियत नहीं है 2 वक्त की रोटी खाने की, वो बाहुबली बन जाते हैं। जिनकी हैसियत इतनी नहीं कि शाम को आए यात्रियों को लूटने के बजाय 1 कप पानी, 1 कप चाय देने की, वो बाहुबली बन जाते हैं। तो ऐसे मर्डर करने वाले, मैसूरू में जो मर्डर हुआ, जो जैन मुनि का मर्डर हुआ, उसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है और सरकार ही जिम्मेदार रहेगी। सरकार का मुख्यमंत्री इस बात की अपनी जिम्मेदारी ले, कर्नाटक का, और नहीं ले सकता, नहीं जस्टिस एस्टैब्लिश कर सकता, तो ये बेवकूफ़ों वाली सत्ता और सरकारें चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे देश को सिर्फ बर्बादी मिली है और कुछ नहीं।